नमस्कार, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका अभिनंदन करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम साप्ताहिक राशिफल में कन्या राशि लगन की बात करेंगे। काया पलट राजयोग बहुत बड़े लाभ की संभावनाएं लेकर आ रहा है। ये समय 18 तारीख से 24 तारीख के बीच इतना बड़ा राजयोग बनेगा जिसकी आपने अभी परिकल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, ये अद्भुत राजयोग है। यहाँ पर गजलक्ष्मी योग भी बनेगा। उसके अलावा अखंड साम्राज्य राजयोग कहीं जो भी कहें, परंतु यह है लाभ स्थान में बनने जा रहा है। 11वें भाव में 18 तारीख से यह योग पनपेगा, बल्कि सप्ताह के मध्य में यह योग बनेगा। उसकी चर्चा अभी करते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो सटीक और सही जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर किया करें दोस्तों, और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें। जैसा कि आप देख रहे हैं, ग्रह गोचर आपके समक्ष है। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं, ये राशिफल चंद्र राशि के ऊपर आधारित होता है। अगर आपकी कन्या राशि है तो यह आपके लिए राशिफल है, परंतु कन्या लगन वाले जातक भी इसे देख सकते हैं। और अंत में इस वीडियो के हम शुभ रंग, शुभ अंक, जेम स्टोन्स और उपायों की बात भी करते हैं, जिसे देखना सुनना मत भूलें। दोस्तों, चंद्रमा की स्थिति 18, 19, 20 तारीख गुरु के साथ आपके कर्म भाव में होगी। गज केसरी राजयोग होगा। शुक्र भी साथ होंगे इस बीच 20 तारीख तक। 21 तारीख को शुक्र का राशि परिवर्तन हो जाएगा। 11वें भाव में बुध के साथ ये अद्भुत बेजोड़ राजयोग बनेगा, लक्ष्मी नारायण राजयोग। जी हाँ दोस्तों, और चंद्रमा भी 21-22 तारीख को शुक्र बुध के साथ होंगे। 9th, 10th, 11th लॉर्ड, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? 11वें भाव में 2 दिन इकट्ठा रहेंगे, 2.25 दिन। इसकी चर्चा अभी करते हैं। पहले हम बात कर लें 18 तारीख दोपहर बाद 2:40 से चंद्रमा गुरु और शुक्र के साथ युति बनाएंगे आपके कर्म भाव में। ये कैसा फल दे सकते हैं? देखिए, चंद्रमा लाभ स्थान का मालिक है, गुरु आपके सुख भाव का, चतुर्थ भाव का मालिक है, शुक्र भाग्य स्थान का मालिक है। भाग्य के कारण लाभ होगा, किस्मत के कारण धन आता रहेगा, रोजमर्रा की आमदन बढ़ेगी, क्योंकि गुरु सप्तम भाव के भी मालिक हैं। दोस्तों, लव लाइफ आपका बेहतर रहेगा। मित्रों के साथ, अड़ोसियों पड़ोसियों के साथ आपके संबंध बेहतर रहेंगे। फैमिली में डोमेस्टिक लाइफ आपका बहुत अच्छा रहेगा। घूमने फिरने के प्रबल योग बनते हैं। विदेशी कामकाज में आपको सफलता मिलती है। मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर कामकाज कर रहे हैं तो इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। आपकी पदोन्नति की संभावनाएं इस अवधि में बनती हैं, इस पीरियड में 24 तारीख तक। जी हाँ दोस्तों, गुरु और चंद्रमा की युति के कारण आपका समाज में प्रतिष्ठा बढ़ता है, आपको अवार्ड रिवार्ड मिलते हैं, आपकी चर्चा होती है। कोई ना कोई सुखद हैपनिंग घर परिवार में हो सकती है। कार्यस्थल पर होने के तो प्रबल योग है, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन कार्यस्थल पर 10th हाउस में कैरियर के भाव में बन चला है। तो 18 तारीख दोपहर बाद से आपकी प्रतिष्ठा को चार चांद लगने वाला यह योग बन रहा है। शुक्र और चंद्रमा जब इकट्ठे होते हैं तो आपको भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। स्त्री वर्ग से आपको लाभ होता है। आपका बैंक बैलेंस बढ़ता है, क्योंकि शुक्र धन भाव के भी मालिक हैं। आपकी स्पीच प्रभावशाली रहेगी। गुरु का प्रभाव क्योंकि स्पीच के ऊपर है, स्पीच के भाव के ऊपर है। आप अच्छे एडवाइज़र, अच्छे काउंसलर, कंसल्टेंट साबित होते हैं। अथॉरिटी में जो लोग हैं उनकी मदद आपको मिलती रहेगी। प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज जो करते हैं, जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं, उनके लिए समय ये बहुत अच्छे दिन कहे जा सकते हैं। कर्जे से निजात मिलवाएगा यह गुरु चंद्र का योग। जी हाँ दोस्तों, गज के लक्ष्मी योग है। तो इन कॉम्बिनेशन के कारण, इस त्रिग्रही राजयोग के कारण आपके लिए बहुत उत्तम स्थितियां रहेंगी। मंगल लगन में आपको जुझारू बना रहा है, तृतीय भाव का मालिक है। जो लोग मार्केटिंग के व्यक्ति हैं,
या जो लोग होटल लाइन में हैं उनके लिए दिन ज़्यादा उत्तम रहेंगे। स्त्री वर्ग से संबंधित जो कामकाज करते हैं, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स इत्यादि का, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। शुक्र यहाँ पर भाग्य स्थान का मालिक होकर 10th हाउस में आपके भाग्य को प्रबल करता है। घर परिवार में खुशियों का माहौल, मांगलिक कार्य के योग बनाता है। 21-22 तारीख की बात करें, चंद्रमा, शुक्र और बुध, जैसा कि बताया, ये अखंड साम्राज्य राजयोग कहें, इससे बड़ा राजयोग कोई होता नहीं है एस्ट्रोलॉजी में। तीनों ही बेहतर भाव कुंडली के 9th, 10th और 11th हाउसेज सबसे उत्तम भाव माने गए हैं, क्योंकि 9th हाउस भाग्य का है, किस्मत का है, ईश्वरीय कृपा का है। 10th हाउस आपके कैरियर का है, आपके स्टेटस का है। 11th हाउस गेन्स का है, लाभ का है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति का है। तो यहाँ पर 21-22 तारीख कोई सुखद समाचार मिले, मित्रों की मदद मिले, समाज में प्रतिष्ठा बढ़े, लाभ हो, अचानक से विंडफॉल हो। शेयर स्टॉक मार्केट में अगर कामकाज करते हैं तो इससे बेहतर कोई दिन हो नहीं सकते। बड़ा धमाका होने वाला है धन की स्थिति को लेकर। इतना बड़ा लाभ आपने कभी सोचा नहीं होगा जो अचानक से हो सकता है। शुक्र का परिवर्तन आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। भाग्य स्थान का मालिक 11वें भाव में, वह भी लग्नेश के साथ। देखिए, लग्नेश जब इस तरह के राजयोगों में सम्मिलित हो तो आपको पूरा पूरा उसका सुखद फल मिलता है। यहाँ पर लग्नेश 9th लॉर्ड, 10th लॉर्ड, 11th लॉर्ड, तीनों ही, वह भी 11वें भाव में। इस तरह के योग जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े टाइकून होते हैं, धनाढ्य व्यक्ति होते हैं, उनकी कुंडलियों में पाए जाते हैं। इससे बेहतर आपकी कुंडली में कोई राजयोग नहीं होता एज फार एज मनी मैटर्स आर कंसर्न्ड। धन के लिए बहुत बेहतर समय है और इवन लव लाइफ आपका बेहतर रहेगा। स्पेकुलेशन से लाभ होगा, रोमांटिक रहेंगे आप। कुल मिलाकर व्यापार के लिए, नौकरी के लिए बहुत अच्छी स्थितियां रहेंगी, क्योंकि बुध व्यापार के कारक हैं। 10th लॉर्ड इन 11th हाउस, सरकारी तंत्र से भी फायदा होता है, शासन सत्ता से जुड़े लोगों को भी फायदा होता है। सूर्य, केतु और चंद्रमा 23-24 तारीख थोड़ा सा हटके है ये योग, क्योंकि सूर्य चंद्र जब इकट्ठे होते हैं तो यह अमावस के आसपास का दिन होता है। तो इस दिन आपको अपने पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ दान जाप करना चाहिए। अपने इष्ट देव की आराधना करें, आध्यात्मिकता के पथ पर अब बढ़ते चले जाएं। केतु भी मोक्षाकारक ग्रह हैं। यहाँ पर सूर्य के साथ जो आत्मा के कारक है, चंद्रमा जो मन के कारक हैं। तो यहाँ पर अगर आप पूजा पाठी हैं, तंत्र मंत्र विद्याओं में रुचि रखते हैं, परा विद्याओं में रुचि रखते हैं, तो दिन बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। आप अपने किसी गंतव्य को, किसी गुप्त इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। किसी परेशानी को दूर करने के लिए दिन बहुत उत्तम हुआ करते हैं। खासकर अमावस का ये 23-24 का दिन बहुत बेहतर रहेगा। गोपनीय जो तंत्र मंत्र विद्याओं में रुचि रखते हैं उनके लिए ये दिन बहुत श्रेष्ठ होते हैं। हाँ, रूटीन के कार्यों के लिए दिन उत्तम है, परंतु एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लें तो अच्छा है। वैसे भी भागदौड़ की जिंदगी के पश्चात 12वां भाव ये कहता है कि आप सुस्ता लें, अपनी हॉबीज़ के साथ समय बिताएं। अगर आप क्रिएटिव व्यक्ति हैं तो कुछ ना कुछ क्रिएट करने का मन करेगा। चंद्रमा 12वें भाव में आपको इमोशनल भी बनाता है, जज्बाती बनाता है, हम्बल बनाता है। आप दूसरों के काम आने वाले होंगे। 12वें भाव का मालिक 12वें भाव में सूर्य विपरीत राजयोग बना रहा है। दोस्तों 11वें भाव का मालिक चंद्रमा 12वें भाव में है, तो विदेशों से लाभ हो सकता है, या कोई भी कार्य करें इस अवधि में आपको लाभ हो जाएगा। अगर आप सरकारी तंत्र से जुड़े हुए हैं तो भी दिन आपके लिए उत्तम रहेंगे। फिर भी लंबी यात्रा अवॉइड करें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और जेलसी करने वाले लोगों से डिस्टेंस बनाकर रखें। किसी के साथ आर्ग्यूमेंट मत करें। पूजा आराधना से आपके मन को सुकून मिलेगा, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, चिंताओं से आप निजात पाते हैं। तो कुल मिलाकर ये दिन आपके लिए पूजा पाठ के लिए बेहतर है या विदेशी कामकाज को निपटाने के लिए बेहतर है। अगर मेडिकल क्षेत्र में है तो भी समय उत्तम रहेगा।
असाइलम्स के लिए कामकाज करते हैं, एनजीओज के साथ सोशल वर्क करते हैं, तो आपको मानसिक संतोष मिलेगा। डॉग्स को फीड करें, पक्षियों को बाजरा डालें और हो सके तो काला सफ़ेद कंबल किसी गरीब को दान दें। चींटियों को आटा शक्कर डालें, मंदिर में नारियल दान करें, आपको शुभ फल मिलेगा। चलते चलते अभी लक्की नंबर, लक्की कलर बता दें। दोस्तों, इस सप्ताह शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए अद्भुत समय रहने वाला है। आपके लिए लक्की नंबर रहेगा 6, 15, 24। लकी कलर रहेगा वाइट, सफ़ेद। जेम स्टोन्स की बात करें, जो अक्सर हम बताते आए हैं, फिर से बता दें, आपके लिए पन्ना बनता है जो बुध का स्टोन है, परंतु एक ही कंडीशन होती है, गुरु के साथ जब बुध हो तो यह स्टोन धारण नहीं करना चाहिए, तो बुध के उपाय करने चाहिए। उस स्थिति में अगर बुध आपका भाग्य स्थान में है या 12वें भाव में है तो भी आपको बुध के उपाय करने चाहिए, स्टोन धारण नहीं करना चाहिए, पन्ना धारण नहीं करना चाहिए। इसके अलावा डायमंड बनता है, अगर आप डायमंड धारण नहीं कर सकते तो ओपेल धारण करें, ये शुक्र का स्टोन है, इससे भाग्य में वृद्धि होती है, धन की स्थिति बेहतर होती है, विदेश जाने में ये सहायक हो सकता है। पन्ना धारण करने से, जो कि बुध का स्टोन है, आपके कैरियर में आ रहे अवरोध दूर होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि काम बनते बनते रह जाते हैं, उस तरह की स्थिति में आपको पन्ना धारण करना चाहिए। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो यह है जो स्टोन है बहुत बेहतर रहेगा। कुल मिलाकर आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।